कि विकासखंड नवाबगंज की ग्राम सभा जगदीशपुर में आया हूँ। यहाँ पे बाबा बलखंडेश्वर धाम जो जगदीशपुर में है, यहाँ की एक होता ना कि बहुत महत्वपूर्ण धाम है और मैंने जो कि सुना हूँ लोगों से कि बाबा बलखंडेश्वर अभी नहीं ऐतिहासिक मंदिर है और एक शिवलिंग ऐसा विशाल शिवलिंग है जो कि लोगों का कहना है, यहाँ बुजुर्गों का कहना है और जो लोग हैं उन्होंने बताया था कि ये शिवलिंग ब्रिटिश जमाने का है। यहाँ पर एक रेलवे हमारे जैसे पीछे रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के पीछे ये मंदिर के नीचे एक ये शिवलिंग दबा हुआ था। वहां से जो बताया लोगों ने कि ठेकेदार था, वो ठेकेदार द्वारा बार-बार बनाए जा रही थी लाइन, रेलवे लाइन क्रैक हो रही थी। फिर उसके बाद कहते हैं उसको सपना आया कि नहीं हमारा शिवलिंग यहाँ पे है और कृपया हमें बाहर हमें कहीं स्थापित करो, स्थापित करने के बाद फिर आपका सुचारू से तो वहाँ का ठेकेदार आके एक जगदीशपुर में ग्राम सभा में उसने शिवलिंग को स्थापित किया। करते-करते कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई और आज देखते-देखते एक होता ना कि विशाल जिसने भी इनके दरबार में आके सच्चे दिल से जो भी मनोकामना मांगी वो पूर्ण हुआ और ये ग्राम सभा जगदीशपुर के कहते हैं ना सबसे आ, विचार ये ऐसे प्रभु हैं जिन्होंने सच्चे मन से यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना लगाई शिव के दरबार में आ गए उसकी मनोकामना पूरी हुई। अब ऐसे में जगदीशपुर के ग्रामवासियों की तरफ से एक आयोजन किया गया श्रीमद् भागवत का था और सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं सामूहिक रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया जिसमें आचार्य जी हैं। मैं आचार्य जी से बात करता हूँ कि किस तरह से क्या जो इन्होंने साप्ताहिक ज्ञान है दिन प्रतिदिन का कैसे क्या है उस तरह को सारी चीजें हमें बताएं। पहली बात तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो जगदीश में आप कथा कह रहे हैं वो प्रतिदिन के हिसाब से कैसे क्या है कि आज ये कथा कही जाएगी उसके अगले दिन क्या विषय तो आप जरा दर्शकों को जैसे बताएंगे। वो स्कंद के हिसाब से होता है। फर्स्ट दिन जैसे हमने सच्चिदानंद रूप आए ये वाला पहला स्कंद चालू स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद पहले दिन आपकी कथा होगी, दूसरे दिन आपकी कथा हो जाएगी और तीसरे दिन जब हम कथा जाते हैं तो तीसरे दिन भरत जड़ भरत तक जाते हैं और चौथे दिन जब हम कथा जाते हैं तो भगवान की लीलाओं का व्याख्यान करते हैं, जन्म उत्सव। और पंचवें दिन जैसे हम कथा को जाते हैं तो गोवर्धन पूजा की हम करते हैं और षष्ठे दिन भगवान की यानी विवाह दिखाते हैं और सत्तवें दिन यानी सप्ताहिम सत्तवें दिन हम आपको दिखाएंगे कि सुदामा चरित आपको दिखाएंगे। इस तरह हमारी पैच टू पैच यानी साप्ताहिक कथा हो जाती है। जैसा कि आचार्य आचार्य जी आपका नाम क्या है? आचार्य ललित शास्त्री। जैसा कि ललित शास्त्री जी की आपने बात सुनी कि शास्त्री जी का कहना है कि हम साप्ताहिक है लास्ट में इनका जो सुदामा चरित्र का वो होगा और प्रतिदिन एक होता ना कि भक्तिमय भक्तिमय का पूरी तरह से जो भी यहाँ पे श्रोतागण जो भक्तगण आएंगे वो पूरी तरह से भक्तिमय होंगे और कहते हैं ना कि सब कुछ यहीं रह जाएगा सब कुछ यहीं रहे अगर जाएगा तो आपके सत्कर्म ही जाएंगे। और क्या आप अपने हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं कि भक्ति में और जो आजकल चल रहा है क्योंकि कलयुग का वो चल रहा है तो उस कलयुग दौर में किस तरह से भक्तों को आके बाबा के दरबार में किस तरह से कर्म करना चाहिए किस तरह की वो सारी जरा थोड़ा सा विस्तार से भक्ति जो हमारी भक्ति होती है, ठीक है, भक्ति अधीनम भगवानम यानी भक्त के अधीन ही भगवान है। हम ज्ञानी चाहे जितना हो जाएं, अगर मेरे पास भक्ति नहीं है तो ज्ञान व्यर्थ है। क्यों? ज्ञान एक दीप है, दीप को अगर आप प्रज्वलित करोगे तभी वो प्रज्वलित होगा। और भक्ति क्या है? मणि है, मणि जो हर दम हर व्यक्ति चमकती रहती है। इसलिए हमको यानी सभी गांव वासियों से यही अनुरोध है कि हम यहाँ आकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सीखने के बाद हम देखो श्रवण करने का 3 तरीका होता है। एक हम श्रवण किया और निकाल दिया, और श्रवण किया बोल दिया, और श्रवण करके हृदय में धारण किया। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं कि कथाओं में जाकर हम कुछ ना कुछ चीजें सीख सकते हैं जिससे आने वाले व्यक्ति में हमारे उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं हमने देखा है कि क्या परिस्थितियां आप भी जानते होंगे, इसमें आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप कई जगह गए होंगे। तो हमने परिस्थितियों को देखते हुए हमने विचार किया क्यों ना हम एक जगदीशपुर में कथा लग जाए जिससे हम लोगों का कल्याण कर सके और लोगों को सनातन धर्म के बारे में बता सके। क्योंकि शायद सबको मालूम है, मालूम हम ये नहीं कहते हैं किसी को नहीं मालूम है, पर हमारा कहना है मालूम होना और उसको ढालन करने में बहुत फर्क होता है। इसलिए हम मालूम के साथ साथ उसको ढालन करवाने। जैसा कि आचार्य जी की आपने बात सुनी है कि सुनना यानी कि श्रवण करना और श्रवण करने के बाद उसको जीवन पे धारण करना वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि युग ऐसा है जिसके तहत होता ना कि अपने माँ बाप के अपने बड़े बुजुर्गों का
सम्मान करना, ये सबसे बड़ा है। वही हमारे शास्त्रों में भी सिखाया जाता है कि अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना, अपने माता-पिता का किस तरह का सम्मान, वही इन शास्त्रों के द्वारा जानकारी मिलती है। आचार्य जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे। अब हम आपको बाबा बलखंडेश्वर की शिवलिंग दिखाते हैं। उसमें बाबा बलखंडेश्वर जो कि ब्रिटिश ज़माने का है। और मैं कैमरामैन से फोकस करूँगा कि देखिए ये शिवलिंग है। ये मंदिर का शिवलिंग है जो ब्रिटिश ज़माने यहाँ पे बताना कहना है कि एक जस्ट इसके पीछे रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के नीचे ये था और रेलवे लाइन के नीचे दबे होने के कारण बार-बार वहाँ पे पटरी क्रैक हो रहे थे, टूट रहे थे। जिसमें ठेकेदार को सपना आया कि हमारा शिवलिंग नीचे है, कृपया उसको स्थापित करें। जब उसने शिवलिंग स्थापित किया, शिवलिंग जब स्थापित किया तब जाके वो रेलवे लाइन सही ढंग से हुई। ये है बाबा, यानी कि कलयुग में भगवान है, सतयुग मगर यहाँ कलयुग में भी है। और जब यहाँ पे शिवलिंग स्थापित हुआ, शिवलिंग स्थापित होने के बाद तब जाके वो रेलवे लाइन बनी और जिसका नाम हमें जानकारी मिल रही है कि डबल पुलिया का नाम था, वो डबल पुलिया के उसे एक हमारे साथ ग्रामीण से जानकारी लूंगा कि वाकई में जो लोग जो ग्रामीणों ने बताया है उनसे सारी चीजें। आपका शुभ नाम है? हमारा शुभ नाम है राजू शुक्ला। राजू शुक्ला जी। जी शुक्ला जी, मैं जानना चाह रहा था कि जो ग्रामीणों ने बताया कि ब्रिटिश जमाने का शिवलिंग है, क्या ये सत्य है? हाँ सत्य, हमने भी सुना है। अच्छा, आपने सुना है, मतलब क्योंकि आप उम्र सुना से है और महसूस भी किया है, और जो यहाँ पे आज तक हमने मांगा है वो हमें मिला। मिला। तो मतलब जो ग्रामीण ये ब्रिटिश जमाने से वहाँ पे रेलवे लाइन के नीचे पाया गया था हाँ। और ट्रैक पटरियां बार-बार टूट रही थी, ऐसा है? हाँ ऐसा है। अच्छा, क्योंकि ये ग्रामीण इन्होंने भी सुना हुआ था। यहाँ पे हमें पता है स्वर्गीय तेजपाल सिंह थे, जिन्होंने इस मंदिर में काफी कुछ किया था। उनके द्वारा और इससे बुजुर्ग थे, उन्होंने ये बताया था कि ये सारी चीजें खैर अब हम धीरे-धीरे शिवरात्रि के नजदीक तो बाबा भोले की वैसे भी महत्वता ज्यादा है और जो उनको सच्चे प्रेम से माना है, उसका हमेशा भवसागर से पार और बाबा का भक्त कभी निराश नहीं हुआ। इसीलिए हम अपनी बात यहीं पे विराम लगाएंगे। नमस्कार।